इसका नाम है दिव्य ज्ञान। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो ये शुरू होता है एक श्लोक के साथ जो कि अर्जुन का है। नहीं, भगवान इसमें सीधे बोलना शुरू करते हैं और शुरू में बताते हैं सबसे पहले हरे कृष्ण भगवद गीता अध्याय 5। तो दिव्य ज्ञान इसका नाम है। पहला श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा मत सोचो कि मैं पहली बार तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। आज से बहुत साल पहले, कितने साल पहले? बहुत साल। कैलकुलेट करेंगे तो वो लिखा है भगवद गीता के तात्पर्य में। तो इतने साल, तो जब सृष्टि की शुरुआत हुई, सूर्यदेव को सबसे पहले मैं ये ज्ञान दिया था। किसको? सूर्यदेव। और सूर्यदेव ने इसको किसको दिया? मनु को दिया। मनु कौन है? मनुष्यों के पिता। हम किसके वंशज हैं? मनु के वंशज। तो सूर्यदेव ने मनु को दिया। मनु ने इसको किसको दिया? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु एक वंश है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। भगवान राम कौन से वंश में थे? इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ था। कौन सा वंश है? सूर्यवंश है, चंद्रवंश? सूर्यवंश है इक्ष्वाकु डायनेस्टी। तो और भगवान कृष्ण कौन से वंश में जन्म लिए? चंद्रवंश। तो सूर्यवंश में इक्ष्वाकु। तो ये पहला श्लोक है। दूसरे श्लोक में बताया कि इस प्रकार ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ रहा था। किस तरह? गुरु शिष्य परंपरा में। और वो गुरु शिष्य परंपरा किसकी थी? राजा और ऋषि की। एक राजा दूसरे को दे रहा था, एक ऋषि दूसरों को दे रहा था। इस तरह गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आगे बढ़ रहा था। लेकिन समय के साथ वो परंपरा क्या हो गई? नष्ट हो गई, बदल गई, डेविएट हो गई। मान लो एक बड़ा सर्कल है, मैं इसके कान में कुछ बोलूँ, वो उसके कान में कुछ बोले, वो उसके कान में कुछ बोले, तो घूम फिर के फिर से वापस आएगी जो बात, तो कुछ और ही बन जाएगी। मतलब ज्ञान दिया था कुछ और, आएगा कुछ और, बदल जाएगा। काल क्रम के साथ इस तरह होता है। समय के साथ परंपरा बदल जाती है, लुप्त हो जाती है, ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि नहीं, अब मैं फिर से ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। ये भगवान के साथ संबंध का ज्ञान है, कृष्ण संबंध का ज्ञान है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को बोले कि तुम मेरे भक्त हो और मित्र भी हो। तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। तो हर किसी को हम कुछ भी नहीं बताते। किसको बताते हैं? मान लो पासवर्ड बताना, किसको बताएंगे? लिख देंगे क्या? पासवर्ड है, कोड ये है। हर किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन कोई मित्र है तो उसको बता देते हैं, जिस पे हमें विश्वास है उसको बता देते हैं। तो भगवान बोले इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो चौथे श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। जब भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान देखिए, सूर्यदेव विवस्वान थे, वो कब की बात है? वो तो सृष्टि की शुरुआत। और आप और हम तो अभी अभी हुए। आपका जन्म अभी हुआ, मेरा जन्म भी अभी अभी हुआ। मैं कैसे मानूं कि आपने दिया था? आप और हम तो अभी अभी, जब महाभारत चल रही थी, कृष्ण अर्जुन का उम्र कितना होगा? लगभग 84-86 इस तरह, 100 से कम था। 84। उस समय भीष्म पितामह लगभग 300-400 साल के थे। 300 युद्ध कर रहे थे 300 साल में। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि मैं कैसे मानूं कि आपने उनको दिया था? तो उसके आंसर में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं। तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। आई नो एवरीथिंग, यू डोंट नो।
आप तुम भूल गए हो, तुम्हें स्मरण नहीं, लेकिन मुझे सब स्मरण है। इससे पहले कौन से जीवन में थे, उससे पहले क्या, उससे पहले क्या, उससे पहले क्या। तो भगवान की मेमोरी में सब कुछ रहता है, लेकिन हमारी मेमोरी में क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। कुछ रहता है थोड़ा बहुत। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कुछ भी नहीं रहता, कुछ तो रहता है। अभी हम बोले क्लास में, ये क्लास में ना मैं जो भी बोलूँगा कुछ भी याद मत रखना, इस तरह मैं क्लास दूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? आपसे बोलेंगे कि क्या पता है आप बताओ, तो बता ही देंगे ना, कुछ तो बता ही देंगे कि नहीं नहीं ऐसा हो सकता है। आप बैठे रहे यहाँ सुने भी और फिर बोले नहीं मैं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं याद, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है इस तरह। तो ऐसा बोल देंगे ना कि कुछ भी याद मत करना, तो और माइंड एक्टिव हो जाएगा, कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। बोलते ना इधर थूकना मना है, तो बोलते हाँ इधर क्यों, इधर ही थूकना चाहिए फिर। तो माइंड में कुछ तो याद रखेगा। तो ये किसके अंदर है? एक जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। जीवात्मा परमात्मा में इस तरह अंतर है। जीव और परमात्मा हम सब भूल जाते हैं और भगवान को सब याद रहता है। तो इसलिए भगवान फिर अपने बारे में थोड़ा बताते हैं, अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। यहाँ तो बोला मतलब मुझे सब कुछ याद है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। और तो फिर आने वाले कुछ श्लोक है 6, 7, 8, 9, 10, इसमें कुछ भगवान अपने बारे में बताते हैं, अपने किस तरह भगवान की स्थिति दिव्य है। अर्जुन की स्थिति दिव्य नहीं है, वो एक जीवात्मा का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो भूल जाते हैं। एक ही इसी जीवन का याद है, इसी जीवन का भी सब याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन भगवान को सब कुछ याद है और अपना नहीं बाकी सबका भी याद है। तो 6 नंबर श्लोक से 6, 7, 8, 9 इस तरह के 3-4 श्लोक है। इसमें भगवान अपनी स्थिति बता रहे हैं कि कैसे उनकी स्थिति दिव्य है। तो ये श्लोक में बताते हैं, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, समस्त जीवों का स्वामी हूँ, प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मैं हर युग में आता हूँ और हर युग में मेरा जो स्वरूप रहता है वो दिव्य रहता है। फिर 7 नंबर श्लोक में बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक याद है सबको? इसको नहीं याद है श्लोक? ये श्लोक नहीं याद क्या? मतलब महाभारत नहीं देखी? जो महाभारत देखा उसको तो ये श्लोक याद होना चाहिए। 2 श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत युत्थानं धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्मसंस्थापनाय संभवामि युगे। ये कौन से अध्याय के कौन से श्लोक है? चौथे अध्याय का 7 लोग श्लोक याद है, लेकिन वो कौन से अध्याय का कौन सा नंबर श्लोक है ये किसी को नहीं याद है। तो आप लोगों से पूछ सकते गीता का आपको श्लोक याद है क्या? तो ये 2 श्लोक ही सुनाएगी अगर याद होगा, और एक आधा श्लोक याद है। कौन सा है? कर्मण्येवाधिकार अस्ते। ये पूछना उसको बोले उसका दूसरा लाइन बताना। दूसरा लाइन नहीं याद। फिर 2.5 श्लोक सबको याद है गीता की लगभग, बाकी तो किसी को नहीं याद है। लेकिन ये 2.5 श्लोक कहाँ से ये भी नहीं याद है। तो वो दूसरे अध्याय का 47 श्लोक है कर्मण्येवाधिकार अस्ते, और ये चौथे अध्याय के श्लोक है 7 और 8। तो इसमें बोलते हैं कि मैं हर युग में आता हूँ जब धर्म का विनाश होता है, और क्या करते हैं आके भक्तों का उद्धार करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो वास्तव में भगवान आते किस लिए? क्या दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है? दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है क्या? नहीं। तो हार्ट में है भगवान, सबके हृदय में, उधर ही हार्ट फेल कर सकते हैं। हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। तो दुष्टों को विनाश करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। किसके लिए आते हैं? भक्तों को भक्तों का उद्धार करने, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए।
भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों के साथ इस तरह लीलाएं करने के लिए, बाकी जीवों को अपनी लीलाओं में भाग लेने के लिए। तो भगवान जब आते हैं बाकी सारे बद्ध जीवों को भी इस तरह एक मौका मिलता है भगवान के साथ पार्टिसिपेट करने का। फिर भगवान जब जाते हैं सबको लेके जाते हैं। 9वां नंबर श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म एति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, तो यहाँ पे श्लोक है जन्म कर्म से, भगवान मतलब मेरा जन्म और मेरा कर्म क्या है? दिव्य है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति, तो अगर केवल ये पॉइंट हम समझ लें कि भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य है, मतलब हमारा जन्म कर्म दिव्य है क्या? नहीं है। हमारा जन्म हमारे मर्जी से नहीं हुआ। हमने नहीं डिसाइड किया था कहाँ होगा, किधर होगा, किस स्थान में होगा, कौन सा डेट ऑफ बर्थ होगा, किस टाइम पे होगा, कौन माता पिता होंगे, किस देश में होगा। हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। लेकिन भगवान जब आते हैं खुद डिसाइड करते हैं कौन माता पिता होंगे, किस समय लेना है, कब तक फास्ट कराना है। तो इस तरह खुद भगवान जन्म लेते हैं। कर्म भी भगवान जो कुछ करते हैं वो कर्म बंधन में नहीं आता। हम कुछ कर्म करते हैं वो कर्म बंधन का एक पार्ट है। भगवान जो करते हैं वो कर्म बंधन में रहते, इसीलिए भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। ये अगर कोई समझ लेगा, मतलब भगवान की स्थिति उसको पता चल गया है, तो वो मुक्त हो जाएगा। वितराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा। इस तरह बताने की बहुत सारे पवित्र आत्मा इस तरह भगवान की दिव्य स्थिति को जानकर आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर उनको ज्ञान मिला है और भगवान के दिव्य प्रेम को उन्होंने प्राप्त किया है। फिर 11 नंबर श्लोक, यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापाः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। जो जैसे मेरे साथ आदान प्रदान करता है मैं उसी तरह उसको फल देता हूँ। तो कभी कभी लोग इसकी गलत व्याख्या भी निकालते हैं। वो इस तरह बताते हैं कि भगवान बोले ठीक है, मतलब जो जैसे शरण ग्रहण करे भगवान वैसे, मतलब किसी भी रास्ते में जाओगे भगवान मिल जाएंगे। जतो मत ततो पथ, इस तरह उसको बोलते हैं फिलॉसफी को। बोले कुछ भी करो सब भक्ति है, कुछ भी करो सब भक्ति है। किसी की भी पूजा करो, किसी भी ट्रेन में बैठेंगे तो क्या दिल्ली पहुंच जाएंगे? दिल्ली की ट्रेन में पहुंचना पड़ेगा। फिर दिल्ली की अलग अलग बहुत सारी ट्रेनें हैं, उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से रूट से किधर से जाना है। तो इस तरह भगवान से कनेक्ट होने के अलग अलग भाव है। जिस तरह हम ग्रहण करते हैं भगवान उसी के तरह आदान प्रदान करते हैं। 5 प्रकार के रस है, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो बहुत सारे लोग सकाम कर्मों में कि सिद्धि चाहते हैं, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ फल चाहिए, उन्हें कुछ इच्छाएं रहती है उनके मन में, उनको कुछ चाहिए। तो इसलिए किसके पास जाते हैं? डेमी गॉड के पास जाते हैं। डेमी गॉड के पास जाके क्या बोलते हैं? डेमी गॉड। क्या है उनका भाव? डेमी गॉड। डेमी गॉड मानते हैं भगवान, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, देवता लोग दे देते हैं जल्दी। फिर आता है 13 नंबर श्लोक। भगवान बोले कि ये जो सृष्टि है 4 वर्णों की सृष्टि है। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गुण कर्म विभागशः, ये मेरी सृष्टि है। बोले सब मैंने बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं। तो और ये किसके ऊपर आधारित है? गुण और कर्म के। गुण क्या है? ब्राह्मण का गुण है गुडनेस वाला गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हर व्यक्ति 3 गुण में है। सत्वगुण में है तो ब्राह्मण है, रजोगुण में एक क्षत्रिय का भाव है, रजोगुण तमोगुण मिक्स है, वैश्य वाला माइंड सेट है, तमोगुण है तो शूद्र है। तो भगवान बोले ये सब
मेरे द्वारा बनाया हुआ है। 14 नंबर श्लोक फिर बोलते हैं कि इस तरह सब कर्मों के प्रभाव में, लेकिन मैं कर्मों के प्रभाव में नहीं पड़ता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म के प्रभाव में नहीं पड़ता। इससे पहले भी बताया था कि जन्म कर्म च, मेरे कर्म दिव्य है, वही एक बात है यहाँ, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। तो इस तरह भगवान को समझने वाले कि भगवान किसी का कर्मों के प्रभाव में नहीं पड़ते हैं, कर्म फल की कामना भी नहीं करते हैं। ये सत्य को हमें जानना पड़ेगा। ये जानने से हम भी कर्म बंधन से बच जाएंगे। ये जानना कि भगवान के कर्म दिव्य है, भगवान कर्म बंधन से परे, ये अगर हम समझ लेंगे तो हम भी कर्म बंधन से निकल जाएंगे। तो इस तरह बहुत सारी मुक्तात्माएं भगवान की दिव्य प्रकृति को उन्होंने जाना और कर्म किया। और यहाँ पे भगवान बोले कि पूर्वतरम कृतम, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो तो तुम भी आगे पहुंच जाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स महाजनो ये न गतः सपंथा। और 16 नंबर में बताते हैं कि इसलिए जानो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और निश्चित करके बुद्धिमान व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। 17 नंबर में बता रहे हैं कर्मणो अभी बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। यहाँ शब्द आया गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत जटिल है, कर्म की बारीकियां बहुत जटिल है, समझना बहुत कठिन है। गहना कर्मणो गति, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब। तो कर्म क्या है? जो हम कार्य करते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार होता है वो कर्म रहता है। जो विकर्म होता है, विपरीत करना, कोई पाप कार्य करना, वो है विकर्म, शास्त्रों के अगेंस्ट कुछ करना। और अकर्म होता है जो कुछ ऐसा करना कि जिससे कर्म बंधन में ही नहीं रहे। मतलब भक्ति युक्त कर्म जो होता है वो अकर्म की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो कर्म में नहीं आता है। तो भक्ति युक्त कर्म जो भक्ति का कार्य है ये अकर्म में आता है, क्योंकि इसका कोई कर्म बंधन नहीं है, पाप पुण्य से ऊपर होता है। तो हमारे पास समय कम है, हम फटाफट कर देते हैं। 23 नंबर श्लोक में बोलते हैं इस तरह अगर यज्ञ की तरह व्यक्ति आचरण करता है, मतलब भक्ति युक्त कर्म करता है, अकर्म करता है, तो गत संघर्ष मुक्त, जितने भी दोष का प्रभाव है उससे वो मुक्त हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतसा, उसकी चेतना ज्ञान में स्थित हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ये श्लोक भी बहुत सारों को याद है श्लोक, जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े उनको याद है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ये वहाँ के भोजन मंत्र का है ना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इससे पहले या उसके बाद में ये श्लोक आता है। भोजन करते समय भोजन मतलब प्रसाद वाला टाइम, भोजन मंत्र का ये मंत्र है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ब्रह्म अर्पण मतलब सबको भगवान से जोड़ के रखो, आध्यात्मिक करो, किसी भी कार्य को करो ब्रह्ममय करो, उसको स्पिरिचुअल करो। जैसे प्रसाद है, प्रसाद को ये क्या हो गया? ब्रह्ममय हो गया। पहले वो भोजन था, जब उसको भोग को भगवान को वो कर दिया तो ब्रह्म अर्पण, आध्यात्मिक। ब्रह्म शब्द मतलब आध्यात्मिक। तो यहाँ पे बोलना चाहिए कि जो तुम करो ब्रह्म कर्म को भी आध्यात्मिक रूप में करो। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, इस तरह करोगे तो ब्रह्म में जाओगे। तो इस तरह के श्लोक में पढ़ते हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। तो
इसको करते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अलग अलग इस प्रकार यज्ञों के द्वारा देवताओं की पूजा की जाती है। पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, यज्ञ के बारे में बताया गया है। कुछ लोग श्रवण करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, नियमित जीवन जीते हैं, इंद्रिय विषयों को से दूर रहते हैं, ये उन प्रकार का यज्ञ है। इंद्रियों में विवश में करके आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। इंद्रिय प्राणवायु को संयमित रूप में मन रूपी अग्नि में डालते हैं। ये सब अलग अलग यज्ञों के बारे में बताया गया है। अब हम आ गए सीधे श्लोक नंबर 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ये श्लोक है, इसमें बताते हैं कि क्योंकि श्लोक ज्ञान है ना, इस अध्याय का नाम है ज्ञान युक्त। तो ज्ञान मिलता कैसे है, कहाँ से मिलता है, किसको मिलता है, तो उसके बारे में कुछ श्लोक है। 34 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि क्या करना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन, गुरु के पास जाना चाहिए, और प्रणिपातेन विनम्र होना चाहिए। परिप्रश्नेन, प्रणिपात मतलब उनको प्रणाम करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। परिप्रश्नेन जिज्ञासा करना चाहिए। सेवया उनकी सेवा करना चाहिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, अगर ऐसा करेंगे तो वो ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, उन्होंने तत्वदर्शी है। फिर ये ज्ञान मिलता किसको है। 36-37 नंबर दो अच्छे श्लोक है। 36 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः, अगर कोई बहुत पापी व्यक्ति है, बहुत पापी व्यक्ति है, वो भी सर्वम ज्ञान प्लवेन, ज्ञान प्लवेनैव मतलब होता है ज्ञान रूपी नाव, ज्ञान की नाव। ज्ञान की नाव में अगर वो भी बैठ जाएगा तो वो भी पार लग जाएगा। मतलब एक नाव इस पार से उस पार जा रही है, उसमें जो भी बैठेगा वो उस पार चलेगा, पापी हो या वो सब, उससे क्या फर्क पड़ता है। नाव में बैठ गया तो उस पार चले जाएगा। तो ज्ञान रूपी नाव का यहाँ मतलब इसका क्या अर्थ है, तो ज्ञान का कितना महत्व है। पापी व्यक्ति भी अगर उसके संपर्क में आ रहा है, वो भी उसके पाप धुल जाएंगे, वो शुद्ध हो जाएगा। और ज्ञान के द्वारा व्रजिनम संतरिष्यसि, वो इसको पार कर जाए। तो यहाँ पे कुछ श्लोक आएंगे, ये ज्ञान की तुलना अलग अलग उससे की गई है। तो ज्ञान की तुलना यहाँ पे किससे की, ज्ञान की तुलना किससे करी, नाव से करी। इसके बाद 37 नंबर श्लोक में इसमें ज्ञान की तुलना किससे करी। 37 नंबर श्लोक में ज्ञान की तुलना करी है अग्नि से। यथे धान सी समित अग्नि, तो अग्नि क्या करती है, अग्नि में जो डालते हैं अग्नि उसको जला देती है, भस्म कर देती है। तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देगी। बोले ज्ञान रूपी अग्नि जब आश्रय लोगे तो ज्ञान रूपी अग्नि तुम्हारे जो भौतिक फल हैं, जो कर्म फल हैं, उनको जला देगी, तुम्हें शुद्ध कर देगी, है ना। अग्नि शुद्ध कर देती है। 38 नंबर में बोलते हैं कि ज्ञान के समान इस तरह पवित्र कुछ है नहीं, तो ज्ञान के लिए प्रयास करो। जो व्यक्ति है भक्ति में सिद्ध होता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस तरह ज्ञान का आस्वादन करता है। फिर ये ज्ञान प्राप्त किसको होता है, किसको ज्ञान मिलता है। 39 नंबर श्लोक में बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धावान व्यक्ति है उसको ज्ञान प्राप्त है, जो श्रद्धावान नहीं है उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। देखो भगवद गीता, संजय धृतराष्ट्र को भी भगवद गीता सुना रहता है, उसको कुछ भी नहीं गया उसके कान में। संजय तो गीता में संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है, ये हुआ वो हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र के माइंड में कुछ टिक ही नहीं रहा है, उसको कनेक्शन नहीं है, उसका श्रद्धा नहीं है उसका।
उसका मनोभाव भी नहीं था ज्ञान ग्रहण करने का, उसको तो बस इंफॉर्मेशन चाहिए थी वहाँ क्या चल रहा है बताओ। लेकिन संजय को लाभ हुआ, संजय भी सुना, उधर अर्जुन ने सुना श्रद्धा के साथ, तो लाभ हुआ। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक नल चल रहा है, नल के नीचे हमने उल्टा ग्लास ऐसे करके खड़े रहेंगे तो कुछ होगा, पानी भर जाएगा, उसमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा तब वो पानी से भरेगा। तो संपर्क में है केवल उसी से नहीं मिलेगा, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, श्रद्धा के साथ ग्रहण करना पड़ेगा। और ये फिर ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा, पराम शांति अचिरेण, ऐसी शांति मिलेगी हृदय में जो हमेशा रहेगी, ऐसा आनंद मिलेगा जो हमेशा रहेगा। कभी कभी हम हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है, हमें थोड़ी बहुत खुशी मिलती है लेकिन वो कुछ दिन बाद गायब हो जाती है। हाँ मोबाइल कितना अच्छा लगता है 2-4 दिन, फिर वही पुराने नया नया जैकेट लेके आएंगे, टोपा लेके आएंगे, अच्छा लगेगा ना एक 2-4 दिन, फिर पुराना नया चश्मा लेके आएंगे, अच्छा लगेगा, नया मोबाइल है, नया ये लेके आए हैं, अच्छा लग रहा है। तो इस तरह कुछ भी नया रहता है अच्छा लगता है वो, लेकिन वो शांति सुख कैसा रहता है, टेम्परेरी रहता है, कुछ समय बाद गायब हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त करने से अचिरेण, जो नहीं जाने वाली ऐसी शांति मिलती है। तो ज्ञान की तुलना नाव से करी, अग्नि से करी, एक और तुलना है ज्ञान की। फिर नेक्स्ट श्लोक है 40 नंबर, बोला अगर कोई व्यक्ति अश्रद्धालु है, अज्ञानी है, अश्रद्धालु है, जो संशय करता है, डाउट करता है, उसका क्या होगा, संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश होगा। और व्यक्ति जो संशय करने वाला है ना, वो सुखी नहीं रह पाएगा, ना तो इस जीवन में सुखी रहेगा ना अगले जीवन में। कभी कभी बहुत बार संशय हमें परेशान कर देते हैं, तो संशय से व्यक्ति परेशान हो जाता है। 41 नंबर श्लोक, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए सभी तो वे भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। धनंजय वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो जो भक्ति कर रहा है, कर्म फल का त्याग कर रहा है, संशय ज्ञान के द्वारा जिसके नष्ट हो गए हैं, वो आत्मपरायण है। फिर आखिरी श्लोक है शायद 42 नंबर श्लोक इस अध्याय का। इसमें ज्ञान की तुलना किससे करी है, तलवार से करी है, ज्ञान शस्त्र से करी है, ज्ञान आसीन आत्मना। तो भगवान अर्जुन को बोले कि तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण जो संशय आ गए हैं, जो डाउट्स आ गए हैं, उनको क्या करो, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, ज्ञान रूपी तलवार से उसको हटा दो। और क्या करो, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अर्जुन को बोले तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इस तरह ये चौथे अध्याय का समरी हमने पढ़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता की जय। तो नेक्स्ट में